हां वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज 16,800 करोड़ रुपए से अधिक कुल 25 विकास परियोजनाओं की सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया राज्य में 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टुंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टुंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंकुल प्रखंड परियोजना से झारखंड के घर घर में पाइप द्वारा स्वच्छ और हरित गैस का सपना साकार होगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बरही झारखंड को कुकिंग गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बोकारो झारखंड की गृहिणियों और उद्यमियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन 13 विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए। और अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथाल परगना क्षेत्र का आर्थिक उत्थान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का हरिहरगंज से पड़वा मोड़ खंड के निर्माण से पलामू जिला अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के पलमा से गुमला खंड के निर्माण से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर एवं ओडिशा के पारादीप पोर्ट एवं हल्दिया में पेट्रोलियम भंडार की सुगम आपूर्ति में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के गढ़वा बाईपास परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को रहला एवं गढ़वा शहर में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के इटकी में ओवर ब्रिज के निर्माण से गुमला जिले से रांची की ओर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर निर्बाध यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के कार्य के निर्माण से प्रमुख इस्पात संयंत्रों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर,
बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर में लौह अयस्क की ढुलाई में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के किलोमीटर 10.900 से किलोमीटर 24.793 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण देवघर धार्मिक स्थल को बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्री सुविधाओं हेतु भारतीय रेल ने कुल 447 करोड़ रुपए की लागत पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रांची रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की योजना बनाई है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबी जसीडीह नई बाईपास रेल लाइन बनाई जा रही है। एलएचबी कोच रखरखाव डिपो की स्थापना से गढ़वा से और अधिक ट्रेनों के चलाने में सुविधा होगी। परबतपुर गैस संग्रहण स्टेशन परियोजना के कार्यान्वयन के बाद राज्य सरकार भविष्य में अपनी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम सभी करें तालियों के साथ इन 12 विकास योजनाओं के शिलान्यास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मैं सादर विनम्र आग्रह करती हूं, अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद निशिकांत जी, अन्य सांसद और विधायकगण, देवी और सज्जनों, बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। साथियों, इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश
पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मिर्जा चौकी से फरक्का के बीच जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, उससे पूरा संथाल परगना को आधुनिक सुविधा मिलने वाली है। रांची जमशेदपुर हाईवे से अब राजधानी और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना ये भी उन्होंने सीख लिया है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट्स के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस प्रकार
जब संपूर्णता की सोच से काम होता है तो पर्यटन के रूप में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को आय के नए साधन मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसी आधुनिक सुविधाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदलने जा रही है। साथियों, पिछले 8 वर्ष में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते देश के प्रयासों का भी हुआ है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी भारत में था, उसके चलते गैस आधारित जीवन और उद्योग यहां असंभव माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना पुरानी तस्वीर को बदल रही है। हम अभावों को अवसरों में बदलने पर अनेक नए ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इससे घरों में पाइप से सस्ती गैस तो मिलेगी ही, सीएनजी आधारित यातायात को, बिजली, फर्टिलाइजर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे अनेक उद्योगों को भी गति मिलने वाली है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आजादी के इतने दशकों बाद जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, उनमें से अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों के ही थे। अच्छी सड़कों से जो क्षेत्र वंचित थे, उसमें भी ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों का हिस्सा सबसे अधिक था। दुर्गम क्षेत्रों में गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए भी पिछले 8 वर्षों में ही मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। हम सभी ने देखा है कि पहले किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। अब देखिए, एम्स की आधुनिक सुविधाएं अब झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के एक बड़े जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियों के साथ हम प्रणाम करें माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद दें, आभार दें। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री भारत। तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण देवघर झारखंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी जारी था। उन्होंने देवघर में एक रोड शो किया और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट की का उद्घाटन किया, देवघर एयरपोर्ट का। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन
जो है वो प्रसन्न हो जाता है और देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसका सौभाग्य मुझे मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा सुअवसर उनको आज मिला है और देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य उनको मिला है और ये आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आस्था और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स का सपना भी आज साकार हो रहा है। ये सपना लंबे वक्त से देखा जा रहा था और आज ये सच हो रहा है। टूरिज्म, आस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से कार्य हो रहा है और इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा। रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स भले ही झारखंड में हो, लेकिन इससे बिहार और पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों को सीधे गति मिलेगी और ऐसे क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। यानी कि ये इन जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका फलक बहुत बड़ा है, सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों से इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं और हर तरह से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में यही भावना सर्वोपरि है। इन सारे प्रोजेक्ट से झारखंड के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी और औद्योगिक विकास जो है उसको एक गति मिल सकेगी, एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकेगा। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। ये झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। 400 से ज़्यादा रूट्स पर हवाई यात्रा की सुविधा अभी तक मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द उड़ान शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास हैं। अभी फिलहाल कोलकाता से उड़ान शुरू हो चुकी है। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में एयरपोर्ट पर काम चल रहा है और जिसके बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सौगात मिल सकेगी। कनेक्टिविटी के साथ साथ आस्था और आध्यात्म से जुड़े क्षेत्रों में भी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित अर्थव्यवस्था का भी मिला है और झारखंड में जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था है उससे बड़ी गति आई है विकास कार्यों में। हम अभावों को अवसरों में बदलने के अनेक ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उड़ान योजना जो है, उड़े देश का आम नागरिक, उसका लाभ लिया है। रांची और पटना जैसे एयरपोर्ट भी अब देवघर से जुड़ेंगे। देवघर और झारखंड के विकास को गति मिल रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन? क्या कुछ लोगों का वहाँ पर जो रिएक्शन है वो मिल पा रहा है? बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम झारखंड की बात करें तो ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम रहे। आज के दिन जो देवघर में उन्होंने पूरे झारखंड के लिए जिस तरीके से विकास की सौगातें दी है, आप इसका फायदा जो है न सिर्फ झारखंड बल्कि जो पूरी बिहार है, इसके अलावा बंगाल का जो इलाका है, उड़ीसा जो है, इन सभी को होगा। कनेक्टिविटी की बात करें या फिर हम यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, गैस पाइपलाइन की बात करें, रेलवे नेटवर्क की बात करें, नेशनल हाईवे का जो जाल बिछाया जा रहा है उसकी बात करें, तो तमाम तरह की जो सौगात है, तमाम तरह की जो विकास योजनाएं हैं, वो सब कुछ जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज तकरीबन 16,835 करोड़ रुपए का वो यहाँ झारखंड को दिया है। अगर आप नजर डालें तो 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार यहाँ पर गति, जिस कारण से झारखंड का गठन किया गया था, झारखंड को राज्य की मान्यता दी गई थी कि यहाँ पर विकास को गति मिलेगी, वो शायद पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे तो झारखंड के अंदर काफी बदलाव आया है। आप
कई ऐसे इलाके हैं, संथाल परगना का ये इलाका है जिसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देवघर, गोड्डा, दुमका और भी पाकुड़, इसके अलावा जो है साहिबगंज। तो इन कई जगह पे ऐसे भी इलाके रहे हैं जहां पर कि 2014 के पहले लोगों ने रेल पटरियां तक नहीं देखी, रेलगाड़ी नहीं देखी, लेकिन आज वहां पर जो है रेल नेटवर्क है वहां पे जो है। और प्रधानमंत्री ने आज भी जो रेल नेटवर्क है उनके विद्युतीकरण, उनके जो है उनको डबल लाइन के लिए, उसके लिए भी जो है समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के विकास के लिए। और प्रधानमंत्री का हमेशा से ये प्राथमिकता रहा है कि किस सबसे पहले कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाए। और इसी के तहत आप यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी होने के बाद अगर हम हवाई कनेक्टिविटी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट, यानी कि पहले जो लोगों को जाना होता था यहाँ से बाहर, तो उन्हें या तो रांची जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था या फिर कलकत्ता, वहां से वो उनको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में एयरपोर्ट हो जाने का जो फायदा होगा वो तकरीबन आसपास के 2,50,00,000 लोगों को होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, 3 राज्यों से लगा हुआ, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो ऐसे में चारों राज्यों को, झारखंड को मिला करके सभी को तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। और इसका जो और सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर हर महीने लाखों लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कनेक्टिविटी उनके लिए कितना बड़ा सौगात लेके आएगा कि अब वो जो दूर दराज देश के अन्य हिस्सों से आते थे या विदेश से आते थे, अब वो जो है यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच सकेंगे देवघर में बाबा के दर्शन के लिए, बाबा महादेव के दर्शन के लिए। साथ साथ जो जैनियों का सबसे बड़ा, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनका जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है पारसनाथ, वो यहाँ से तकरीबन इस एयरपोर्ट से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो अब जो जैन धर्म के अनुयायी है वो यहाँ पर आराम से पहुंच सकते हैं और यहाँ से जो है वो अपने जो पारसनाथ है वहां जा करके वो अपना धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरा इलाका जो है कनेक्टिविटी, एक एयरपोर्ट यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का वरदान है। रेल कनेक्टिविटी तो है ही, साथ में सड़क की कनेक्टिविटी, और खास तौर पे प्रधानमंत्री ने तकरीबन 6,500 करोड़ के आसपास का जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर के कई प्रोजेक्ट को डेडिकेट भी किया और कई का शिलान्यास भी किया। तो पूरे आप देश के अंदर देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़क कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, तो उसका फायदा जो है आसपास के इलाके के साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य है उनको भी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये आज का जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये सौगात दी है वो पूरे राज्य के लिए, साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य है उनको भी काफी फायदा देने वाला है। निखिल, निश्चित तौर पर एक बात और भी है कि आस्था और आध्यात्म के जो भी क्षेत्र हैं, जो केंद्र हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक नया बीड़ा उठाया है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और ये जो देवघर को जो कनेक्ट करना है वो भी उसकी एक कड़ी है। किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल निखिल, देखिए ये जो है अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर जो है इसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से रिखिया पीठ है, सत्संग आश्रम है, कई सारी चीजें हैं, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अब ये एक तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है पूरे देश को जोड़ेगा, यहाँ का जो कल्चर है अब उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ के लोग आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा यहाँ के लोगों में उत्सुकता, कल जो है प्रधानमंत्री के आने के पूर्व संध्या पर जो यहाँ पर तमाम 1 लाख दिए जलाए गए। जो महिलाएं हैं आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, स्थानीय लोग, आस पड़ोस के